नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद शिव की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और जैसे अपन चल रहे थे अम्ल क्षार और लवण के अंदर, उसी की कल की क्लास में अपन ने किए थे क्या 24 नंबर पेज पे जो सवाल दे रखे थे 3 उनको किया था। उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में अपन जो 27 नंबर पेज पे 6 सवाल दे रखे उनको अपन आज की क्लास में कंप्लीट करते हैं। तो देखिए अपन शुरुआत करते हैं। एक एक सवाल आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं और मैं साथ में इनके उत्तर लिखता जाऊंगा, आप भी लिखते जाना। एकदम सिंपल से जो चीजें अपन ने पढ़ी थी उन्हीं चीजों के आधार पे ये सवाल है सारे के सारे। तो देखिए पहला सवाल है कि HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते। ये कहना क्या चाह रहा है? कहना चाह रहा है कि एक तो HCl है और एक HNO3 है। ये तो क्या करते हैं, जलीय विलयन में क्या करते हैं, अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। मतलब जल में इनको घोल दे तो अम्लीय गुण दर्शाते हैं ये। परंतु जैसे ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज है और क्या है, जैसे अल्कोहल है, ये वाले क्या करते हैं, ये अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करते। क्या नहीं करते? अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करते। अब ये क्यों नहीं करते ऐसा और ये क्यों करते हैं ऐसा, इसका कारण अपने को बताना है इस सवाल के अंदर। तो देखिए आपको लिखना क्या, मैं पूरी थ्योरी तो लिखूंगा नहीं, आप मैं बोलूंगा वैसे लिख लीजिएगा। देखिए ये होता है कि जैसे इसको जल के अंदर घोला जाता है तो ये आयनों में वियोजित हो जाता है, H+ और किस में वियोजित होता है, Cl- में हो जाता है। अपन ने अम्ल में पढ़ा था इसको भी जल में घोलते हैं तो H+ हो जाता है और NO3- में वियोजित हो जाता है। होता है ऐसा, जो अपन ने अम्ल में पढ़ा था कि अम्ल जो होते हैं उनको अगर जलीय विलयन में घोल दे तो वो आयनों में क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं। ये देखो हाइड्रोजन आयन बना रहा है, ये हाइड्रोजन आयन बना रहा है ना। इस हाइड्रोजन आयन को अगर मैं जल के अंदर मिला दूं, क्योंकि इसके अंदर जल मिलाएंगे तो ये वियोजित होगा ही। ये जल के साथ में रिएक्शन करके आपको पता हो तो क्या बना लेते हैं, H3O+ बना लेते हैं H3O+, हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। यानी कब कोई भी पदार्थ हो उसके अंदर विद्युत का चालन किसकी वजह से होता है, आयनों की वजह से होता है। यानी आयन होते हैं, धनायन और ऋणायन होते हैं। उन धनायनों और ऋणायनों की गति के कारण क्या होते हैं, किसी भी वस्तु में क्या होती है, विद्युत उत्पन्न होती है। तो क्या होता है, देखिए अम्ल की अपन ने जब परिभाषा पढ़ी थी तो ये पढ़ा था अम्ल की परिभाषा में अपन ने कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। मेन परिभाषा जो पढ़ी थी ये पढ़ी थी कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो देखो ये HCl है, हाइड्रोजन आयन दे रहा है, ये HNO3 है, क्या दे रहा है, हाइड्रोजन आयन दे रहा है। परंतु ये ऐसा नहीं करते, ये जलीय विलयन में क्या नहीं देते, आयन नहीं देते। क्या नहीं देते, आयन। मतलब ये जलीय विलयन में क्या नहीं होते, आयनित नहीं होते। तो इसलिए ये आयनित नहीं होते, H+ आयन नहीं देते, इसलिए ये अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करते। ये जलीय विलयन में H+ आयन दे देते हैं, इसलिए ये क्या है अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। आप लिखोगे क्या इसके अंदर, आपको ये लिखना है, मैं बोलूं वैसे लिख लीजिएगा। आप लिखिएगा कि HCl तथा HNO3 जलीय विलयन में HCl तथा HNO3 जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन अथवा हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। क्या लिखोगे, HCl तथा HNO3 जलीय विलयन में वियोजित होकर H+ तथा H3O+ आयन देते हैं। अतः ये अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं, जबकि ग्लूकोज तथा अल्कोहल जलीय विलयन में H+ आयन नहीं बनाते हैं। जलीय विलयन में H+ आयन नहीं बनाते हैं, इसलिए ये अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। इसलिए ये अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। मोटा मोटी बात आप समझ लो, खुद लिख लेना अपनी भाषा में। क्या लिख लोगे, ये लिख लोगे कि HCl और HNO3 एनी अम्ल, कोई भी अम्ल हो, HCl और HNO3 दो की बात करें तो अपन इसी की बात करते हैं। HCl और HNO3 जो है, आप ये लिखोगे कि HCl और HNO3 जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन H+
अथवा हाइड्रोक्सिल आयन H3O+ प्रदान करते हैं, अतः ये अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। जबकि एल्कोहल तथा दूसरा कौन सा, एल्कोहल तथा ग्लूकोज जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन प्रदर्शित नहीं करते, अतः ये अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करते। मोटा मोटी बात तो इसकी देखो हाइड्रोजन आयन की, ये हाइड्रोजन आयन दे देते हैं, ये हाइड्रोजन आयन नहीं देते हैं, इसलिए ये अम्लीय गुण प्रदर्शित करते, ये अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करते। बात खत्म। आगे चलिए दूसरा सवाल देखिए, और दूसरा सवाल आपको मैं स्क्रीन पे दिखाता हूं। दूसरा सवाल ये कहना चाह रहा है कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। ये कह रहा है अम्ल का जो जलीय विलयन है क्यों विद्युत का चालन करता है। तो देखो अम्ल तो नहीं करते, अम्ल सीधे पड़े वो तो विद्युत का चालन नहीं करते, परंतु अम्ल का जो जलीय विलयन बना लेते वो चालन करता है। सेम बात लिखनी अभी वाली, क्या लिखोगे देखो, कोई भी अम्ल ले लो HCl, ये जलीय विलयन में घोलेंगे तो क्या बनाएगा, H+ और Cl- बनाएगा, मतलब ये आयनों में विभक्त होगा। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात ये बोली थी, हालांकि वहां जरूरत नहीं थी, कि विद्युत का प्रवाह होता है कहीं पर भी वो आयनों की वजह से होता है। आयन दो होते हैं, एक धनायन होता है, एक ऋणायन होता है। इन आयनों की आपस में गति के कारण ही क्या होती है, विद्युत उत्पन्न होती है, उसके अंदर विद्युत का चालन होता है। तो अपन इसके अंदर वही बात लिखेंगे कि अम्ल जो होते हैं, अपन HCl की प्रॉपर बात नहीं करें, अपन सारे अम्लों की बात करें। अपन ये लिखेंगे अम्ल जलीय विलयन में वियोजित होकर आयनों का निर्माण करते हैं। क्या लिखेंगे, अम्ल जलीय विलयन में वियोजित होकर आयनों का निर्माण करते हैं। इन आयनों की वजह से अम्लीय पदार्थ, इन आयनों की वजह से अम्लीय पदार्थ जल में विद्युत धारा का संचालन करते हैं, या जैसा ये कह रहा है कि जलीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं। किसकी वजह से मैंने पूछ रहा है, ये आयनों की वजह से, ये H+ और Cl- आयनों की वजह से। लिख दोगे, क्या लिखोगे कि अम्ल जलीय विलयन में वियोजित होकर आयनों का निर्माण करते हैं, अतः इन आयनों की वजह से जलीय विलयन में विद्युत का क्या होता है, चालन होता है। जबकि अम्ल जो होते हैं उनके अंदर विद्युत का चालन नहीं होता, उनके जलीय विलयन में ही होता है। तो आप लिख दोगे, बात क्लियर है, इसको भी समझिएगा आप। आगे चलिए, दोनों में यही बात है, दोनों में आयन की बात कर रहा है ना। वो H+ आयन देते हैं इसलिए अम्लीय गुण दर्शाते हैं, वो H+ आयन नहीं देते इसलिए अम्लीय गुण नहीं दर्शाते। ये आयनों में विभक्त हो जाते हैं इसलिए क्या करते हैं, ये विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है, अभी खाली अम्ल जो पड़े हैं उनके अंदर H+ आयन नहीं होता तो फिर वो क्या वियोजित नहीं होता, तो फिर वो नहीं करते चालन। ठीक है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती। HCl हाइड्रोक्लोरिक गैस एक तरह का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शुष्क है, मतलब सूखा है, सूखा मतलब पाउडर है या ठोस है, जैसा भी है, शुष्क है। अब ये शुष्क जो है ये अम्ल ही है एक तरह का, ये अम्ल जो है ये सूखे लिटमस पत्र को, लिटमस पत्र भी कैसा है, शुष्क लिटमस पत्र है। शुष्क लिटमस पत्र का रंग है ना वो बदलते नहीं है, इसका रंग जो है वो परिवर्तित नहीं करते। क्यों नहीं करते, बात वही सेम है, सारों में वही सेम ही लिखनी है। अपन लिखेंगे कि HCl जलीय विलयन में वियोजित होकर आयनों का निर्माण करती है, अतः आयनों की वजह से वो नीले लिटमस पत्र को किस में बदल देती है, लाल लिटमस पत्र में। जबकि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस में आयन उपस्थित नहीं होते, अतः वो क्या नहीं करती, शुष्क लिटमस पत्र को का रंग परिवर्तित नहीं करती। तो मोटा मोटी आप बात क्या लिखोगे, बात ये लिखना कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में आयन उपस्थित नहीं होते हैं, अतः वह शुष्क लिटमस पत्र को के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं। जबकि हाइड्रोक्लोरिक गैस के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं, अतः वह शुष्क लिटमस पत्र को, नीले पत्र को लाल में बदल देती है। इसको याद रखिए, आपके सिर्फ 1 नंबर का प्रश्न आएगा, यहाँ से आएगा तो कि शुष्क के अंदर क्या नहीं उपस्थित होते, हाइड्रोजन आयन उपस्थित नहीं होते, इसकी वजह से ये क्या नहीं करती, शुष्क लिटमस पत्र को क्या नहीं कर सकती, नीला रंग परिवर्तित नहीं कर सकती। हालांकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो अम्ल है, तो ये नीले लिटमस को किस में बदलते हैं, लाल में बदलते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और आगे चलते हैं अपन, आगे चलते हुए जो 3 सवाल किए देखो तीनों ही H+ आयन के किए हैं,
किए ना, क्योंकि अम्लों के बाद के सवाल है, अम्लों के बाद के तो फिर H प्लस आयन की बात करेगा और OH माइनस की क्यों करेगा। आगे चलिए देखो, आगे है अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए न कि जल को अम्ल में। अच्छी बात है, देखिए क्या कह रहा है ये। मान लो ये अपने पास में एक बीकर है, ये अपने पास में क्या है, एक बीकर है, जो भी बर्तन है, इसके अंदर क्या डाल रखा है, अम्ल डाल रखा है ना। और एक ये बीकर है दूसरा अपने पास में, इस दूसरे बीकर में क्या डाल रखा है, पानी डाल रखा है क्या डाल रखा है इसके अंदर, पानी डाल रखा है। अब होता क्या है देखो, अपन ये नहीं करते, क्या नहीं करते, अपन अम्ल भरा हुआ है उसके अंदर ऊपर से क्या नहीं डालते, पानी नहीं डालते, कभी भी क्या नहीं डालते, पानी। क्यों नहीं डालते उसकी बात करता हूं मैं। पानी के अंदर अपन क्या करते हैं, धीरे धीरे क्या डालते हैं, अम्ल को मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, अम्ल को मिलाते हैं। ये बात दोनों में ही होती है, ये बात दोनों के अंदर ही, अम्लों के अंदर भी और क्षारों के अंदर, दोनों के अंदर एक जैसी होती है। क्यों होती है ये, इसको समझिए। देखिए ये जो अम्ल को तनु करना है मतलब पतला करना, तनु का मतलब क्या करना, पतला करना। जो गाढ़ा होता है उसको क्या करना, पतला करना थोड़ा सा। अम्ल के अंदर पानी मिलाना है तो अम्ल की, देखो मैं ये लिख दूं, पानी की अम्ल में तनुकरण की अभिक्रिया होती है ना, पानी की अम्ल में तनुकरण की जो अभिक्रिया होती है, ये वाली जो अभिक्रिया होती है, ये अभिक्रिया कैसी होती है, ये उष्माक्षेपी होती है। कैसी होती है ये, उष्माक्षेपी होती है। याद रखना, उष्माक्षेपी अपन ने पहला जो अध्याय पढ़ा था उसमें पढ़ा था। उष्माक्षेपी का मतलब इसमें क्या होता है, उष्मा का उत्सर्जन होता है। क्या होता है, उष्मा का उत्सर्जन होता है। अब देखिए होगा क्या, बात क्लियर हुई क्या, मोटा मोटी समझिए पहले, बाद में मैं इसको बोल दूंगा उतार लेना। कि अम्ल को तनुकरण कर रहे हैं पानी से, तो ये जो अभिक्रिया होती है ये एक तरह की उष्माक्षेपी होती है, इसमें उष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। अब बाय चांस अपन अगर गलती से क्या कर लेते हैं, इस अम्ल के अंदर इस पानी को डालते हैं, अम्ल के अंदर पानी को डालते हैं, तो क्या होगा, यहां से उष्मा निकलेगी। हालांकि अम्ल जो होते हैं वो तनुकृत होते हैं तो बहुत ज्यादा उष्मा निकलती है उससे। अगर अपन क्या करते हैं, इसमें पानी डालते हैं तो क्या होता है, इसमें से उष्मा जो है वो तेजी से बाहर निकलती है, और तेजी से बाहर निकल के कोई दुर्घटना ना हो जाए। क्या ना हो जाए, दुर्घटना। दुर्घटना का मतलब ये नहीं कि वहां पे एक्सीडेंट हो जाए, ये ग्लास टूट जाए, ऐसा नहीं। कि अपन क्या कर रहे हैं, अपने हाथ में एक में बीकर है, एक में दूसरा बीकर है, इसमें अम्ल डाल रखा है, इसमें अपन क्या डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। जैसे इसमें पानी डालेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर इतनी तेजी से क्या निकलेगी, इतनी तेजी से उष्मा निकलेगी, हो सके वो जो अम्ल है वो उबलता हुआ क्या आ जाए, बाहर आ जाए, और अपने क्या हो जाए, चमड़ी पे गिर जाए, अपने चेहरे पे गिर जाए। और आपको पता है चेहरे पे या कहीं पे भी चमड़ी पे अम्ल के संपर्क में आ जाए तो वो उस भाग को क्या कर देती है, जला के खत्म कर देती है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इसलिए अपन क्या करते हैं, इस दुर्घटना से बचने के लिए क्या करते हैं, कभी भी अम्ल के अंदर क्या नहीं मिलाते, पानी नहीं मिलाते। तो फिर क्या करते हैं, पानी के अंदर अम्ल मिलाते हैं। कैसे, मैंने एक कोई भी जो ये है पात्र है, बीकर है, उसके अंदर अम्ल ले लिया थोड़ा सा, मैंने उसके अंदर धीरे धीरे क्या किया, उसको हिलाते हुए मैंने क्या किया, पानी ले लिया। पहले पानी, क्योंकि पानी के अंदर मिलाते हैं अम्ल को, मैंने पानी ले लिया, उसमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अम्ल मिलाया और उसको हिलाते गए, धीरे धीरे अम्ल मिलाया, उसको हिलाते गए। अगर ज्यादा गैस निकलने लगी, ज्यादा अगर उष्मा निकलने लगी तो एक बार रोक देते हैं, उसको हिलाते हैं, बार डालते हैं और हिलाते हैं। क्या होता है, इस टाइम जो होता है वो विलयन क्या होता है, पानी के अंदर मिल जाता है और आसानी से तनुकृत हो जाता है। जबकि ऐसा करने से क्या होता है, पानी डालने से अचानक क्या होता है, अम्ल जो होता है वो उछल के बाहर आ सकता है और अपनी जो त्वचा है उसको नुकसान पहुंचा सकता है। अब ये बात तो समझ आ गई, क्यों करते हैं अपन अम्ल में पानी क्यों नहीं मिलाते, पानी में अम्ल क्यों मिलाते हैं, समझ गए इतनी बात। अब लिखो, इसको लिखोगे ऐसे, देखो कैसे लिखोगे, ये लिखोगे कि पानी से अम्ल को तनुकरण करने की प्रक्रिया उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। क्या लिखोगे, पानी द्वारा अम्ल को तनुकरण करने की अभिक्रिया उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, अर्थात उष्मा का उत्सर्जन होता है। जब अम्ल में पानी मिलाया जाता है, जब अम्ल में पानी मिलाया जाता है तो
उष्मा का उत्सर्जन होता है, तो उष्मा का उत्सर्जन होता है, उष्मा के उत्सर्जन से अम्ल उछलकर बाहर आने की संभावना रहती है। उष्मा के उत्सर्जन से अम्ल के उछलकर बाहर आने की संभावना रहती है तथा दुर्घटना होने की तीव्र संभावना होती है, तथा दुर्घटना होने की तीव्र संभावना होती है। अतः इससे बचने के लिए पानी के अंदर, इससे बचने के लिए पानी को धीरे धीरे हिलाते हुए अम्ल की थोड़ी थोड़ी मात्रा डालकर उस विलयन को तनुकृत करना चाहिए। समझ में आ गई? इस दुर्घटना से बचने के लिए पानी को हिलाते हुए धीरे धीरे अम्ल मिलाते हुए अम्ल को तनुकृत करना चाहिए। तो बस यही बात है, पानी को अम्ल में नहीं मिलाते जबकि अम्ल को पानी में मिलाते हैं, इस दुर्घटना से बचने के लिए मिलाते हैं। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। आप इसको अपनी भाषा में लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे चलते हैं और आगे चलते हुए अपन क्या करते हैं, अगला जो सवाल है, ये सवाल था अपना कौन सा, ये सवाल था अपना चौथा। पांचवा और छठा सवाल सरल से सवाल है, एक एक लाइन के सवाल है, इनको आप समझना। देखो पांचवा सवाल है, ये कह रहा है कि अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता प्रभावित हो जाती है। कैसे हो जाती है प्रभावित? जैसे देखो ये यहाँ एक बीकर रखा हुआ है, जो भी पात्र रखा हुआ है, इसके अंदर क्या डाल रखा है मैंने, अम्ल डाल रखा है। क्या कौन सा अम्ल डाल रखा है, तनु अम्ल डाल रखा है मैंने, पतला करके विलयन डाल रखा है। ये पानी डाल रखा है इसमें, तो इसमें हाइड्रोनियम आयन है, H3O+ है ही। अब मान लो ये मैं एक बार उदाहरण के लिए लिखता हूं। देखो मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि यहां से मैंने यहाँ पे 5 किलो चीनी ली, 5 किलो चीनी ली और इसमें 2 लीटर क्या मिला दिया, पानी मिला दिया, और ये विलयन क्या कर दिया मैंने यहाँ पे रख दिया। अब देखो इसके प्रति लीटर के अंदर जो चीनी की मात्रा है वो जिस हिसाब से वो ठीक है। अब मैं अगर इसके अंदर और पानी मिला दूं, क्या मिला दूं इसके अंदर और पानी मिला दूं, तो क्या इस चीनी की मात्रा जिस आयतन में थी पहले उससे कम होगी ना। भाई पहले तो 2 लीटर के अंदर 5 थी और 2 लीटर मिला दिया, 4 लीटर मिला दी, तो इसके जो आयन थे उसमें कमी हुई ना, क्योंकि ये पहले पास थे, 5 किलो 2 किलो में घुली हुई थी, अब क्या हो गई, दूर दूर हो गए। तो प्रति इकाई आयतन में एक छोटे से आयतन की बात कर लूं तो वहां तो जो इसके आयन थे वो क्या हो गए, कम पड़ गए ना। तो ऐसा इसमें होता है। देखो ये अम्लीय विलयन है, इसके अंदर हाइड्रोनियम आयन पड़ा है, मैं इसको तनुकृत करूंगा तो क्या होगा, इसके प्रति इकाई आयतन में, प्रति इकाई आयतन में, बस उत्तर यही लिखना है, प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोनियम आयन H3O+ की सांद्रता क्या होगी, कम हो जाएगी। सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लिख दोगे इतनी सी बात। कैसे होगी कम, आप इससे समझ सकते हो आसानी से। ये ज्यादा है, जब पानी ज्यादा आएगा तो फैल जाएंगे। एक छोटे से आयतन की बात करूं तो उसके अंदर क्या होंगे, ये क्या हो जाएंगे, कम पड़ जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे ये। तो आपको इसमें लिखना है कि अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसको आप ध्यान में रखिए। इसके साथ ही मैं दूसरा सवाल और है छठा, आपको देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और छठा सवाल मैं आपको बता देता हूं। छठे सवाल में क्या कह रहा है, छठे सवाल में कह रहा है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में आधिक्य क्षारक मिलाते, किसमें मिलाते अपन, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में आधिक्य क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन OH की सांद्रता कैसे प्रभावित। देखो इसका उल्टा है, वो अभी तो क्या मिला रहे थे, तनुकृत कर रहे थे, पानी मिला रहे थे। अब पहले से ही इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या मिला हुआ है, क्षार मिला हुआ है। इसका मतलब क्षार है तो क्षार OH- आयन देता है, तो OH- आयन होगा इसके अंदर। अब कह रहा है ये इसके अंदर और क्षारक मिलाते, ये पहले से क्षार था ही, इसके अंदर और क्या मिलाते हैं अपन बताओ, और क्षारक मिलाते हैं। अब बता दो भाई, और क्षारक मिलाते हैं तो ये तो OH- आयन थे ही, ये क्षारक आ रहे हैं, इनमें भी क्या है, OH- आयन है। तो बताओ भी पहले से OH आयन थे इसके अंदर, तो अपन तनु तो कर नहीं रहे, अम्लों को ही आपस में मिला रहे हैं। पहले से OH- आयन थे और OH- आयन मिला रहे हैं, तो OH आयनों की सांद्रता बताओ क्या होगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, निश्चित ही बढ़ेगी। क्षार में क्षार और मिला रहे हैं तो भी OH- आयन क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें लिखोगे कि
जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में आदि के क्षारक मिलाते हैं तो तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। इतनी सी बात ध्यान में रखना कि किसकी सांद्रता बढ़ जाती है? OH माइनस आयन की सांद्रता क्या हो जाती है? इसके अंदर बढ़ जाती है। तो इस हिसाब से ये अपने कितने सवाल थे? 6 सवाल थे। ये 6 सवाल अपन ने कर लिए, कुछ नहीं था, सिंपल से सवाल थे। ये पहला तो ये कहना चाह रहा था कि आप बताइए भाई अपना जो HCl और HNO3 जैसे अम्ल है ये तो क्या करते हैं? ये तो अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं, परंतु एल्कोहल और ये दूसरा जो है कौन सा, एल्कोहल और दूसरा कौन सा, ग्लूकोज, ये वाले नहीं करते। ये क्यों नहीं करते? ये लिखना है कि ऊपर वाले जो HNO3 और HCl है ये क्या करते हैं? जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, जबकि ये ग्लूकोज और जो एल्कोहल है ये हाइड्रोजन आयन प्रदर्शित नहीं करते, इसलिए क्या नहीं होते? ये अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करते। दूसरा सवाल अपन ने पढ़ा था, क्या था दूसरा सवाल? दूसरा सवाल शायद ये था, आगे पीछे हो जाए तो कोई नहीं। दूसरा सवाल ये था कि अपन जब तनुकरण की प्रक्रिया करते पहले से ही अनुशंसित कर लेते कि अपन अम्ल के अंदर पानी नहीं मिलाते, जबकि पानी के अंदर अम्ल मिलाते हैं, तो क्या कहेंगे कि अम्ल और पानी की जो अभिक्रिया होती है, तनुकरण की अभिक्रिया, ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, और जब अम्ल के अंदर पानी मिलाते हैं तो तीव्र गति से उष्मा बाहर निकलती है, और उष्मा की वजह से अम्ल उछलकर बाहर आ सकते हैं और दुर्घटना होने की संभावना होती है। अतः इस दुर्घटना से बचने के लिए ही पानी को हिलाते हुए थोड़ी थोड़ी मात्रा में अम्ल को मिलाकर अम्ल का तनुकरण करते हैं। ये बात थी। एक अगला और था कि अपन क्या करते हैं कि अम्ल को और तनुकृत करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन में क्या परिवर्तन होता है? तो हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता क्या हो जाती थी? कम हो जाती थी। और एक था कि क्षारक के अंदर ही क्षार मिला रहे, NaOH के अंदर क्षार मिला रहे तो क्या होगा? इसके अंदर और क्षार मिला रहे तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? अपने पास में OH आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इस हिसाब से ये सवाल थे अपने। इन सवालों को आप अच्छे से करिए, यही सवाल पेपर में आने लायक सवाल है। आगे के और भी सवाल हैं, उन आगे के सवालों के साथ में मिलते हैं अपन आगे की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।